अगर आप एक छोटा सा पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं जिससे आपको एक आमदन हो जाए और आपका मसलन खर्चा चलना शुरू हो जाए, तो शुरू शुरू में आप छोटे से शुरू करते हैं। छोटा बिज़नेस शुरू करने का मैं आपको मुकम्मल प्लान दे देता हूँ। ये मैंने तकरीबन मेरे पास 14 पट्ठे हैं फ़िशर लव बर्ड्स के। मैंने भी अभी फ़र्स्ट टाइम ही शुरू किया है। तो इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई भी काम करना चाहें, तो अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं जिसमें आपको कम वक़्त देना पड़े और उसमें से आपको कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए, तो उसमें आपने पहले उसका मुकम्मल मसलन थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लेना होता है। उसके मुताबिक थोड़ी-सी तहकीक करनी होती है कि ये काम मैं करूँगा तो इसमें मुझे क्या-क्या मसलन मुश्किलात पेश आएँगी और मुझे क्या-क्या चैलेंजेस हैं, इसमें चैलेंज क्या-क्या आएँगे। तो उसी लिहाज से फिर आपने अपनी मसलन तैयारी करनी होती है। अगर आपको कोई बिज़नेस ज़हन में नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको ये छोटा-सा बिज़नेस प्लान दे देता हूँ। अगर आपको पैरट्स पालने का शौक़ है, मसलन बर्ड्स कोई भी पालने का शौक़ है, तो आप ऐसा करें कि आप पट्ठे ले लें। मैंने भी पट्ठे लिए थे। इनका ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो तो मसलन जब ये अंडे देना शुरू करते हैं तो वो तो होता है तकरीबन 9वें 10वें महीने से शुरू करते हैं और ये मई तक जाते हैं, अप्रैल मई तक। तो इनमें ये 4 दफ़ा इसकी जो मादा होती है वो अंडे देती है। तो हर दफ़ा तकरीबन 5 से 8 अंडों की एवरेज होती है उसकी। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह मसलन सेटअप बनेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने जनाब लिए थे जनवरी में मैंने 2 पट्ठे लिए, और उसके बाद फिर मैं जाके फरवरी में मैंने फिर 3 लिए, तो अप्रैल में जाके मैंने फिर 10 कट्ठे लिए। तो उनमें से एक पट्ठा जो था वो मेरा उड़ गया था पिंजरे में से, तो अब मेरे पास रह गए हैं 14। अब 14 में से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर बिलफ़र्ज़ मेरे पास 5 पेयर भी निकल आते हैं, मसलन इसमें यह होता है कि मेल फ़ीमेल जो है ना वो आपस में पेयरिंग करते हैं। तो जब अच्छी पेयरिंग कर लेते हैं तो फिर ही मसलन वो ब्रीडिंग करते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, ये सिर्फ़ एक ही मेल जो होता है वो एक ही फ़ीमेल से पेयरिंग करता है। ये नहीं होता कि एक मेल जो है वो 3 फ़ीमेल से क्रॉसिंग कर लेगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो अगर बिलफ़र्ज़ आप लगा लेते हैं कि अगर 5 पेयर भी मेरे अगर इसमें से निकल आते हैं, तो अगर 5 की एवरेज भी ना लगाऊं, मैं अगर 4 की एवरेज भी लगाऊं कि मुझे उनमें से 4-4 बच्चे मिलेंगे, तो 5 चौका 20, तो और 20 अगर 4 दफ़ा मुझे मिल जाते हैं तो मेरा एक फ़िशर जो है ना वो पट्ठा जो होता है वो 3-4 माह का, 2.5-3 माह का, वो आपको तकरीबन 1000 का मिलेगा। वो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इससे मसलन 80,000 रुपये। अभी मैंने इस पे ख़र्चा कितना किया हुआ मैं अभी आपको सारा वो बता देता हूँ। ये मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया कि आपको किस तरह की इनकम होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि उनके अगर आपने माहौल अच्छा दिया हो उनको, तो ये आपको अच्छी आउटपुट देते हैं। मसलन 5 से 6 बच्चों की एवरेज इनकी निकल आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद ये भी है कि मेरे पेयर जो है ना वो ज़्यादा निकलेंगे, 6 निकल आएँगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह, हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो साथ के साथ भी पेयर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने अपने घर में किसी भी जगह पे मसलन अगर आप पैरट्स का शौक़ पालना चाहते हैं, तो आप इसमें ये होता है कि आप कोई भी छोटा सा खोना खुदरा ढूँढें जिसमें जगह हो। आपने कम खर्च करके शुरू में मसलन तो कमाई करनी है। तो आपने ऐसे करना होता है कि आप जिस तरह मैंने देखा कि मेरे घर की टंकी जो है ना इसके नीचे थोड़ा सा स्टोर टाइप था, तो उसमें कुछ फ़ालतू चीज़ें पड़ी थी, तो मैंने वो फ़ालतू चीज़ें बाहर निकाली। तो ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये कोने जो थे ना इसके, ये ईंटें लगा के बंद कर दिए। 3 हिस्से मैंने खुले रखे, एक दरसा साइड से दरवाज़ा, सामने वाली दरवाजे से, ताकि उसमें से 3 हिस्सों का मतलब ये है कि एक तो आपने दरवाज़ा तो रखना ही रखना है जैसे आपने एंट्री करनी है, तो बाकी 2 हिस्से इसलिए रखे कि अच्छी गर्मियों में अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। जितनी अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो अंदर का माहौल जो है ना वो ठीक रहता है, तो उस तरह आपके बर्ड्स जो है ना वो सेहतमंद रहते हैं।
तो ये पहला काम किया। उसके बाद जनाब मैंने ये मैं दरवाज़ा अच्छा बनवा लिया। तो उसके बाद मैंने एक पंखा लिया। गर्मियों में आपको पंखे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास एक पंखा ऑलरेडी था, तो जब बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने एक पंखा लिया हुआ था चार्जिंग वाला। उसकी 3 से 4 घंटे की बैटरी टाइमिंग थी। एक आपने पंखा लेना है, एक आपने बल्ब लगा लेना है। बल्ब आपने सर्दियों में 100 वाट वाला लगाना है, और सर्दियों में 100 वाट वाला लगाना है, और गर्मियों में आप ज़ीरो बल्ब भी लगाएंगे तो चल जाता है। मैंने ज़ीरो बल्ब अभी लगाया हुआ है। सर्दियाँ आएंगी तो 100 वाट का लगा दूंगा, और जो दो वेंटिलेशन के लिए, हवा के अखराज के लिए दरवाज़े मैंने खोले हुए हैं वो मैं बंद कर दूंगा, और मेन गेट जो होगा उसको ही सिर्फ खोला करूँगा, और उसके गिर्द भी कपड़ा लगा के रखूँगा। ये तो हो गया इसका मसलन बिजली का ख़र्चा। उसके बाद आपने लेने होते हैं इनके लिए स्टिक्स। जिस तरह ये स्टिक्स पे बैठे हैं, तो ये वाली स्टिक्स भी आपने जुगाड़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही लें। मैंने भी घर से ही अपनी लकड़ियों में से ये ढूंढी और मैंने लगा दी है। तो स्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, मज़बूत होनी चाहिए। तो अगर इसको इन्होंने मतलब क्रॉसिंग करनी होती है जब, तो ये फिर अगर आपकी स्टिक्स हिलेंगी तो वो क्रॉसिंग अच्छी नहीं होती, और उससे मसलन आपके अंडे जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं निकलते, उनमें से बच्चे नहीं निकलते। तो उसके बाद जनाब आपने इनके बर्तन लेने होते हैं। बर्तन ले तो आपको साफ ज़ाहिर है मार्केट से लेने पड़ेंगे। मिट्टी के बर्तन ले लें पानी के लिए, और ख़ुराक के लिए आपकी मर्ज़ी है कि आप मसलन प्लास्टिक के लेते हैं या आप घर से ही कोई बर्तन अरेंज कर लेते हैं। तो दो बर्तन कम से कम रखें पानी के, और 2 से 3 बर्तन ही खुराक के रखें। एक खुराक का बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें मिक्स सीड होनी चाहिए। मिक्स सीड में वो कितना ख़र्चा आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले बर्तनों की बात कर लेते हैं। कनाली जो होती है बड़ी, वो आपको 200-250 रुपये की मिलेगी, और प्याला जो होता है पानी वाले 2 अगर आप लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 80-70 रुपये का वो मिल जाता है। तो 2 वो आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जनाब वो प्लास्टिक वाले बर्तन जो लेने हैं वो आपको परिंदों वाली जो दुकानें होती हैं वहीं से मिलेंगे। तो वो भी तकरीबन 100 रुपये का एक मिल जाता है। तो वो आपको दो या 3 ले लें, और उसमें आप ये चीज़ें रख सकते हैं। अब बात करते हैं मिक्स फीड की। मिक्स फीड जो होती है उसमें 4-5 चीज़ें शामिल होती हैं। गर्मियों में जो है ना वो चीना, कंगनी, बाजरा, सूरजमुखी के बीज, कनेरी, इस तरह की 4-5 चीज़ों से उन्होंने एक मिक्स सीड बनाई होती है। पाकपतन से मैंने जब ली थी तो ये तकरीबन मुझे 150 रुपये पर केजी मिली थी। इसमें ऑप्शन भी होती है कि आप ये सारी चीज़ें अलग अलग ले लें, क्योंकि दुकानदार ने ज़्यादा बाजरा मिक्स किया होता है क्योंकि वो सस्ता होता है, तो वो अपना क्योंकि उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। तो ये कनेरी और चीना ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप वो ले लें ज़्यादा मकदार में, और उसमें बाजरा भी डाल लें और सारी चीज़ें डाल लें। सूरजमुखी के बीज आप गर्मियों में ना डालें, वो बहुत गर्म होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये 1 महीने में 14 बर्ड्स जो है ना मेरे, मैक्सिमम मेरी 1.5 से 2 केजी खुराक जो होती है ना वो सिर्फ इतनी लगती है। तो 300-400 रुपये ये ख़र्चा है। बाकी आपके पास अगर घर में आपने सब्ज़ी ली है, कोई चीज़ें बची खुची हैं, हरी चीज़ें जितनी भी हैं, मिर्ची खिला दें इसको, आप इसको पालक खिलाएँ, धनिया खिलाएँ, पुदीना खिलाएँ, तो ये बड़ी फिट चीज़ होती है। तो वो उस पर आपका ख़र्चा जो है, अगर आप ख़र्चा करेंगे तो ख़र्चा हो भी सकता है। बाकी अगर आप हल्के फुल्के ज़िम्मेदार हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएंगी। बाकी आप पत्ते ले सकते हैं, पत्ते आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, तो वो ले लें। उसके बाद आपने इसमें मटकियाँ लगानी है। मटकियों में ये अंडे देते हैं, तो वो मटकी भी आपको तकरीबन 100 रुपये की एक मिलती है। उसमें आप घास डाल देंगे, घास आपको लोकली मिल जाएगा या मार्केट से भी मिल जाता है, तो वो डालना। यही ख़र्चा है। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।